डॉक्टर अजय आलोक, आपके सांसद हिंदू बनाने की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव ईंट से ईंट बजाने की बात कर रहे हैं, ऐसे बयान क्यों दिए जा रहे हैं? प्रत्युष जी, सबसे पहले कि प्रदीप सिंह ने कुछ ऐसा नहीं कहा कि इसको मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा कि अररिया में रहना होगा, हिंदू बन के रहना होगा, एकजुटता दिखानी होगी। क्या गलत है भाई? दूसरी बात, तेजस्वी यादव को अब थोड़ी हिंदी की भी ट्यूशन लेनी चाहिए। वो कहते हैं मैं इसका खंडन करता हूं। दूसरे की बात का आप कैसे खंडन कीजिए? दूसरे की बात पे आप बहुत ज्यादा अफसोस जाहिर कर सकते हैं, बहुत ज्यादा भर्त्सना कर सकते हैं, खंडन आप नहीं कर सकते। इसलिए हिंदी की ट्यूशन जरा बोलिए कि हिंदी की ट्यूशन लेना शुरू करें। तो हिंदी बोलना ही भूल गए। और तीसरी बात, अनवर जी बैठे हुए हैं, आपको तो याद होगा भाई, ईंट से ईंट बजानी है। जिसने मुसलमानों पर नजर डाली, अगर उसकी ईंट से ईंट बजानी है तो सबसे पहले लालू यादव की ईंट से ईंट बजा दें। क्योंकि भागलपुर दंगे का मुख्य अभियुक्त कामेश्वर यादव को लालू जी ने 10 साल बचा के रखा। वो तो नीतीश कुमार हमारी सरकार आई तब पहली बार वो जेल के पीछे गया। जिसने हजारों के संख्या में मुसलमानों का कत्ल किया भागलपुर दंगे में, कामेश्वर यादव, उसको लालू जी गोद में बैठा के खिलाते रहे। तो ईंट से ईंट बजाने की शुरुआत तो घर से ही करनी पड़ेगी ना। पहले अपने घर में अपने पिताजी की ईंट से ईंट बजाएं, उसके बाद किसी और को ईंट से ईंट बजाने की बात करें। अरे इन लोग का ऊपर का माला बिल्कुल साफ हो गया है, अपने इतिहास को याद नहीं रखते हैं, जबरदस्ती हिंदू मुसलमान। कब प्रदीप सिंह ने कहा कि भाई मुसलमानों को मारो या मुसलमानों को हिंदू बनना पड़ेगा? किसी ने कहा है क्या? और हिंदू को एकजुटता की बात कह रही है, उसमें गलत कहां है? हम तो कभी सवाल नहीं उठाते हैं जब कोई कहता है कि इस्लाम खतरे में है, मुसलमानों एकजुट हो जाओ। भर लोग नहीं, हिंदू एकजुटता की बात गलत नहीं है अजय आलोक जी, हिंदू एकजुटता की बात अलग नहीं है। लेकिन अगर ये कहेंगे कि अररिया में रहना होगा तो हिंदू बनना होगा, तो मतलब जो गैर हिंदू है वो कहां जाएगा? फिर अररिया छोड़ दे। हिंदू और हिंदुत्व और इसकी शैली, पूरे हिंदुस्तान में लोग हिंदुत्व की शैली में ही रहते हैं। यहाँ कोई इस्लाम की शैली में नहीं रहता है, ना कोई यहाँ पे बाइबल की शैली में रहता है, ना कोई किसी की शैली में रहता है। पूरा हिंदुस्तान हिंदुत्व की शैली में ही रहता है। आपके धर्म अलग हैं, सब धर्मों के प्रति इज्जत है और सब लोग धार्मिक सद्भाव बना के एक दूसरे को इज्जत देते हैं और देते आए हैं। 75 साल से यही हो रहा है। तो इसीलिए उनकी बातों पे जबरदस्ती अपने भाईजानों को साधने की कोशिश जो ये तेजस्वी की है जी, क्योंकि भाईजानों का वोट लेने के लिए और भी लोग आ जाते हैं। ठीक है अनवर पाशा जी, प्रदीप सिंह ने मुसलमानों का जिक्र नहीं किया कि मुसलमानों से आप नफरत करो या मुसलमान अररिया छोड़ दो। तो सवाल है कि मुसलमानों पर कौन बुरी नजर डाल रहा है जिसकी ईंट से ईंट बजा देंगे तेजस्वी यादव? प्रत्युष जी, उनका जो बयान है, अररिया के सांसद का जो बयान है, वो बहुत सिंपल है, सादा है। उसमें कहीं कोई ऐसा जार्गन नहीं इस्तेमाल किया गया है जिसको समझने के लिए डिक्शनरी खोलने की जरूरत पड़े। उन्होंने साफ साफ ये कहा है, उनका संसदीय क्षेत्र है अररिया, साफ साफ कहा है। और अररिया में मुसलमानों की भी अच्छी खासी आबादी है। उन्होंने साफ साफ एक कॉमनल स्टेटमेंट है कि अगर अररिया में रहना है तो हिंदू बनकर रहना हो। क्या मतलब है इसका? अररिया में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, कुछ सिख भाई भी हैं, कुछ दूसरे धर्मों के लोग भी होंगे। तो आप सबको हिंदू बनकर रहने की बात कर रहे हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि तुम अगर हिंदू धर्म को नहीं अपनाओगे तो तुमको अररिया में रहने का कोई अधिकार नहीं। और ये कोई नया बयान नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की मेन आइडियोलॉजी का पार्ट है। तो साफ साफ भारतीय जनता पार्टी, ये हमेशा उनके तमाम लीडर्स इस तरह के बयान देते रहे हैं कि गिरिराज जी का बयान सुन लीजिए, जिसको रहना है हिंदुस्तान में रहे, नहीं तो पाकिस्तान चला जाए। जिसको ये करना है तो भारत में रहे, नहीं तो पाकिस्तान चला जाए, बांग्लादेश चला जाए। इस तरह के बयान लगातार आते रहे और ये बयान दर्शाते हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के पास जनता के समस्याओं को सुलझाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। वो बिल्कुल असमर्थ हैं और जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। इसलिए अनवर पाशा जी, बीजेपी के बयान में हिंदुओं का जिक्र, आरजेडी के बयान में मुसलमानों की फिक्र, तो ये धर्म की राजनीति कर कौन रहा है? ये बयान क्या है? चाहे मुसलमानों के खिलाफ हो, सिखों के खिलाफ हो, पारसियों के खिलाफ हो, जैन के खिलाफ हो, बुद्धिस्टों के खिलाफ हो, ये बयान निंदनीय है। इसकी भर्त्सना होनी चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी आपने कहा ना अनवर पाशा जी, अभी आपने कहा ना कि अररिया में मुस्लिमों के अलावा भी दूसरे मजहब के लोग रहते हैं। तो तेजस्वी यादव के बयान में क्या मुस्लिमों के अलावा दूसरे मजहब के लोगों का नाम आया? कि अगर इन पर बुरी नजर डाली तो ईंट से ईंट बजा देंगे? सिर्फ मुसलमानों का जिक्र क्यों? इसलिए मैंने कहा कि अगर बीजेपी को हिंदुओं की फिक्र है तो फिर तेजस्वी यादव के बयान में सिर्फ मुसलमानों का जिक्र क्यों? इसलिए कि जो सांसद महोदय हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका साफ साफ इशारा था क्योंकि वहां पर मुसलमान और हिंदू दो बड़ी ऐसी धर्म के समुदाय के लोग हैं जो बड़ी संख्या में वहां पे हैं। और साफ साफ इशारा है ये, इसमें क्या, इसकी क्या जरूरत थी
क्या वहां पर लोग जिस तरह के जीवन बिता रहे हैं, हमारे संविधान ने उनको जो अधिकार दिया है जी, एक सर्वधर्म समभाव के तहत एक जीवन गुजारने का, उसमें क्या ऐसा हो रहा है जिसमें उनको ये कहने की जरूरत पड़ गई? ये साफ साफ तो अजय आलोक जी सीधा आरोप किया आप हिंदू मुस्लिम बांटने की कोशिश कर रहे हैं, ये बयान साफ दर्शा रहा है। ये कौन कर रहा है? प्रत्युष जी, हिंदू बनकर रहना है? प्रत्युष जी, अभी अनवर जी ने मेरी बात का जो मैंने प्रश्न किया था उसका जवाब नहीं मुसलमानों दिया। को ईंट से ईंट बजानी है तो पहले लालू जी की ईंट से ईंट बजाएं, जिन्होंने कामेश्वर यादव दंगा के आरोपी, भागलपुर दंगा के आरोपी को अपने पार्टी में रखा, गोद में बैठा के रखा, उसका जवाब नहीं दिया। और ये चले आए मुसलमानों के हितैषी बनके। डॉक्टर अजय आलोक जी, चले आए मुसलमानों के हितैषी बनके। हिंदुओं से नफरतें करते रहिए, हिंदुओं से नफरतें करते रहिए। हिंदू एकजुटता की बात सुनते ही, मैं आपके सवाल के एकजुटता की बात सुनते ही ये लोग उछलने लगते हैं। क्योंकि मकसद तो साफ है ना, मुसलमान को एक रखो, हिंदुओं को बांटो जाति में। दंगाइयों का मुसलमानों संरक्षण को कौन अगर करता आरक्षण है? दिया जाता है जाति के नाम पे, दंगाइयों का डॉक्टर अजय आलोक जी, इनके दिमाग में अजय 24 आलोक घंटा जी, मुसलमानों का दंगाइयों का संरक्षण कौन करता है ये देश की जनता जानती है। ऐसा है कि दंगाइयों को संरक्षण कौन देता है इसको जनता जानती सबसे है। बड़े संरक्षण और कौन मैं तो नाम लेके बोल रहा हूँ। आइकन है कामेश्वर यादव सर पे जवाब हमारे दीजिए। नेता श्री लालू प्रसाद बिहार के यादव जी मुसलमान भी पूछ सेक्युलरिज्म रहे हैं, भागलपुर के के मुसलमान आइकन है, कामेश्वर यादव पे जवाब क्यों नहीं सेक्युलरिज्म के मजबूत पिलर है वो। अरे भाई, तो आदरणीय कामेश्वर यादव पे जवाब क्यों लालू नहीं प्रसाद देते? यादव जी, उनकी बात आप सेक्युलरिज्म के हवाले से मत कीजिए। आप क्यों? जो है वो सांप्रदायिकता के हवाले से जो बात करते हैं आपके मुसलमान वही भाइयों को, कीजिए। मेरे मुसलमान आप भाइयों को उनका अगर मुकाबला नहीं कर उस पे सकते। क्यों नहीं आप सवाल उठा डॉक्टर रहे? अजय आलोक जी, आपने देखा आप होगा ये देखिए, भागलपुर दंगे प्रत्युष के जी, बाद प्रत्युष जी, डबल स्टैंड देख लीजिए। जब ये है भागलपुर डबल दंगे स्टैंड। के बाद हमारे आदरणीय लालू ठीक है, प्रसाद मैं- यादव जी चीफ मिनिस्टर बने थे, उसके मैं दानिश कुरैशी जी आपके पास आ रहा हूं। क्या मुस्लिम वोटों की ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है? अगर आप कहते हैं कि बीजेपी यहां पर हिंदू मुस्लिम बांट रही है तो फिर विपक्ष क्या कर रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको एक बात कहूं कि जो जी बोलें, लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही। नाजिम खान इस पर रिएक्ट करें। हाँ, देखिए प्रत्युष भाई, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम भारतीय हैं। हाँ। और जो इस तरीके की बात करते हैं कि हिंदू भाइयों को बांटने की बात करते हैं, मुस्लिम समाज को बांटने की बात करते हैं, तो वो इंसान नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक राजनीति में हिंदू मुसलमान भाइयों का शोषण कर रहे हैं। प्रत्युष भाई, कभी हमारे बुजुर्गों ने ये नहीं कहा कि भारत को मुल्क आजाद कराने के लिए कि हिंदू भाइयों को मुस्लिम भाइयों को बांटने की बात नहीं करी। इस ब्रिटिश हुकूमत को घुटने पे टेकने के लिए हिंदू भाई मुस्लिम भाई दोनों एक थे, तभी इस मुल्क को आजाद कराए। और आज ये कहते हैं कि आपको अरेरिया में रहना होगा तो हिंदू बनना होगा। ये कौन सा बयान है? इसका मतलब यह है कि आप चाहते हैं कि वहां के मुसलमानों को आप धर्म परिवर्तन कराए। आज नहीं तो कल इस तरीके का माहौल आप उसके अंदर करना चाहते हैं और वहां के जो मुसलमान को आप डराना चाहते हैं। मैं कहता हूं, यह मुल्क संविधान से चलता है और आपको राइट नहीं बनता। आर्टिकल 14 का वायलेंस कर रहे हैं, क्योंकि ये समानता का अधिकार सबको देता है, हिंदू भाइयों को भी देता है, मुस्लिम भाइयों को भी देता है। लेकिन नवल किशोर दास जी, हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, किस यात्रा की जरूरत क्यों थी? हाँ प्रत्युष भाई, देखिए मैं कहता हूं, महंत नवल किशोर दास जी, देखिए अब्दुल जी, ऐसा है, समाज को जागृत रखना, राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति, समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह प्रत्येक नागरिक ठीक से करे। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से जागृत बनाए रखना और जागृत करना मुझे लगता है हम सबका कर्तव्य है कि हमारा देश के प्रति क्या कर्तव्य है, धर्म के प्रति क्या कर्तव्य है, राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है, इसकी सबको बोध रहे, इसकी जानकारी रहे। समय समय पर उसके लिए जागरण किया जाता है, करते रहना चाहिए, इसमें बुराई क्या है। और विशेष करके हिंदू समाज के लिए वहां जो कहा गया है, यात्रा कीजिए ना, किसने रोका है आपको? अरे भारत संविधान यात्रा करेंगे तो हाजी नाजिम पूरा भारतीय आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन आप जो सिर्फ और सिर्फ एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, बंद कर दीजिए। अरे हम तो कहते हैं इस मुल्क के अंदर हम लोग मोहब्बत के लिए आए, मोहब्बत बांटने के लिए, अपने हिंदू भाइयों को गले लगाने के लिए आए। और आप हिंदू स्वाभिमान यात्रा के जरिए भारत के हिंदुओं को बांटना चाहते हैं, मुसलमानों के प्रति आप नफरत फैलाना चाहते हैं। बंद कर दीजिए भाई, इस मुल्क के अंदर आपकी नफरत नहीं चलेगी। इस मुल्क के अंदर हम सबको मोहब्बत इस बात को करना चाहिए। लेकिन आप तो सिर्फ और सिर्फ एक नैरेटिव माइंड में लेकर बैठे, किसी न किसी तरीके से मुसलमान को काटने की बात करते हैं आप लोग। बंद कर दीजिए इस तरीके की बात। दानिश कुरैशी आवाज जा रही है। दानिश कुरैशी, जागरण करने में क्या जी सवाल आपने सुन लिया था, जवाब दीजिए। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, दरअसल दिक्कत क्या है, भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं
वो सांसद जिस भाषा में बात कर रहे हैं, मुझे ये बता दीजिए, मैं फिर से वही बात दोहरा दूंगा कि आप एक तो शपथ लेते हैं भारत में सांसद बनने के बाद, उसके बाद ये कहते हैं स्पेसिफिक जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उस इलाके में आप ये कहते हैं कि आपको अगर हिंदू बन के रहना होगा तो ही रहने दिया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है हमारे मित्र अजय आलोक जी, वो ये कह रहे हैं कि हिंदू का मतलब तो ये होता है वो होता है। बड़े भाई, मैं हिंदू नहीं हूं और हमारे लिए तो मुसलमान का मतलब आदम अलैहिस्सलाम आए दुनिया से लेके अब तक, बाकी के जितने धर्म इसमें से अलग अलग हो गए, उसमें से आप भी हो गए और भी लोग हो गए, वो अलग हो गए, वो और बात है, लेकिन हम मुसलमान हैं, पैदा हुए तब से मुसलमान हैं और ता क़यामत तक मुसलमान ही रहेंगे, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। सवाल यह है कि देश में जो है भारतीय जनता पार्टी का राज नहीं है, यहाँ लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जिस भाषा का इस्तेमाल वहां के माननीय सांसद कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि यहाँ आपको रहना होगा तो रहना होगा, ये जो कंडीशन है ये कंडीशन वायलेशन है, हनन है, अपराध है एक तरीके से डॉक्टर अजय आलोक, संविधान का हनन करने का। मैं दानिश जी से पूछना चाहूंगा, पहले भारतीय हैं कि पहले मुसलमान हैं? अरे मैं सुनिए मेरी बात, मेरी बात, पहले मुसलमान हैं। अरे हम आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और पैदा भारत में हुए हैं, बताइए आप किसकी औलाद है बताइए, और पहले मुसलमान में जन्मे या नहीं हुए? अरे बड़ा छोटा सा प्रश्न है भाई, पहले भारतीय हैं कि पहले मुसलमान हैं? अरे भारतीय मुसलमान है, बताइए आप।